67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के इस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न समसामयिक घटना और समान विज्ञान से है। तो आइए बारी बारी से उन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी सिक्किम या डी त्रिपुरा या ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह सिक्किम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए है इंडोनेशिया, बी भारत, सी चीन या डी थाईलैंड। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह थाईलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या डी गोवा। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है? ए पुष्पगिरी में, बी दोटा बेट्टा में या सी कलसुबाई में या डी अनायमुड़ी में। तो अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी जो मिलती है वो अनायमुड़ी में मिलती है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो ऊंचाई है वो 2696 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है अब कि बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी मुंगेर या डी छपरा। तो मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य की प्रार्थना है? ए मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे, बी मेरे भारत के कंठहार या सी तुझको सत सत वंदन बिहार या डी व्यसन फूल बिहार। तो बिहार राज्य की जो प्रार्थना है वह मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे, ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ए जाम्बी नारायण या बी जी माधवन नायर, सी विक्रम साराभाई या डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वह विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ए अवशोषण, बी अधिशोषण, सी स्कंदन या डी अपोहन। तो फिटकरी गंदे पानी को जो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रस्वेदन, बी उत्फुल्लन, सी विद्युत पृथक्करण या डी उत्क्रम प्राशन। तो खारे पानी या समुद्र के पानी को मीठे पानी या शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो है वह उत्क्रम प्राशन कहते हैं। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? ए 1%, बी 5% या सी 0% या डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में जो है उसमें 3 धातु होते हैं, तांबा और जस्ता और निकेल। तो तांबे का जो होता है वो 50%, जस्ता जो होता है वो 35% और जो निकेल होता है वो 15%। इसमें और कोई धातु नहीं होता, यानी कि सिल्वर इसमें नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा वो 0%। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन गन का आविष्कार किया गया था? ए JL बियर्ड द्वारा, बी GS ब्राउशर द्वारा या सी कार्ल बेंज द्वारा या डी जेम्स पकल द्वारा। तो मशीन गन का जो आविष्कार किया गया था वो जेम्स पकल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिका का नाम क्या था? ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर या डी द पार्थनियर। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिका था वो द इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जाहिर सी बात है, पहला जो बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, हमको दूसरा बताना है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर जो होगा वह रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। 1886 के जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने
किसान सूर्योदय योजना लागू की है? ए पंजाब, बी झारखंड, सी गुजरात या डी बिहार। तो किसान सूर्योदय योजना जो है वह गुजरात ने लागू की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी पटना या डी नालंदा। तो पटना में पर्यावरण संबंधी जानकारी के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है ए थामो मेम्बिकी, बी सिरिल रामाफोसा, सी कागलेमा मोटलांथो या डी जैकब जुमा। तो पूर्व राष्ट्रपति जो दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुमा थे उनको अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? ए थॉमस विंटरबर्ग, बी ली इसांग चुग या सी क्लो झाओ या डी एमराल्ड फैनेल। तो क्लो झाओ, इसका आंसर होगा क्लो झाओ जो है वह पहली अश्वेत महिला बन गई है ऑस्कर जीतने वाली। इनको जो है फिल्म नॉमैडलैंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ए कजाकिस्तान, बी ईरान या सी इराक या डी बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर होगा वो कजाकिस्तान ने हाल ही में जो है मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? ए जिम्बाब्वे, बी इथोपिया या सी जिबूती या डी कांगो। तो जो कांगो है वह कसाई नदी, कांगो में है यह कसाई नदी। इसके खबरों में रहने का सबसे बड़ा कारण है कि इस नदी में दरियाई घोड़े और मछलियों के जो शव है वो तैरते हुए देखे गए थे, जिससे इस नदी का जल लाल हो गया था। तो यह कसाई नदी कांगो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? जल से क्या हल्का होता है? ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या डी मैग्नीज। तो जल से जो हल्का होता है वो सोडियम होता है। अश्रु गैस, नेक्स्ट प्रश्न है अश्रु गैस कौन है? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। तो अश्रु गैस अमोनिया है, इसका आंसर अमोनिया हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। तो हैलोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वह फ्लोरीन हो जाएगा। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? ए पटना, बी पश्चिम चंपारण, सी सारण या डी दरभंगा। इसका जो आंसर होगा वो दरभंगा हो जाएगा। कमाल पद्धति किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी कृषि, सी शराबबंदी या डी न्यायिक प्रक्रिया। इसका आंसर शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? ए चकाई में, बी सोनो में या सी लक्ष्मीपुर या डी बरहट। तो उसका जो क्षेत्र है वह सोनो में हाल में जो है देश का सबसे बड़ा भंडार मिला है स्वर्ण का, और यह जमुई जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ए 21 अगस्त 2021 को, बी 24 अगस्त 2021 को या सी 25 अगस्त 2021 को या डी 20 अगस्त 2021 को। तो हाल में जो बिहार पंचायती चुनाव हुए हैं वो अधिसूचना जो है वह 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। बिहार ने किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया है? ए प्यार का पौधा अभियान या बी बिहार में स्वामित्व योजना या डी अपनी क्यारी अपनी थाली योजना या फिर नोट, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है हाल में है जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में बिहार ने जो है अपनी क्यारी अपनी थाली को स्थान दिया है। जो अब इसमें से जो दो ऑप्शन है प्यार का पौधा अभियान या 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया था, और दूसरा ऑप्शन जो है बिहार में स्वामित्व योजना यह 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, तो पंचायती दिवस के अवसर पर। तो ये हमें ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे जो किसानों के कम वार्षिक आय वाला जो राज्य है वो उसके नाम बताना है। ए ओडिशा, बी बिहार या सी झारखंड या डी उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है बिहार जो होगा इसका आंसर होगा, जो सबसे कम वार्षिक किसान आय वाला राज्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
कौन सा पौधा लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधा रोपण अभियान की शुरुआत की है? ए पीपल वृक्ष की, या बी आम का पौधा, या सी महोगनी, या डी इनमें से कोई। तो हाल में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर नीतीश कुमार ने जो 5 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है उसमें महोगनी पौधा को रोपा गया था उनके द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इस खंड का अंतिम प्रश्न, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाया गया। बताएं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? ए 2010 में, बी 2011 में, या सी 2013 में, या डी 2019 में। तो हाल ही में जो बिहार में पृथ्वी या पर्यावरण दिवस जो मनाया गया 9 अगस्त को, उसकी शुरुआत जो है 2011 से की गई है। तो इस तरह से मैंने आज जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किया उनमें से अधिकांश जो समसामयिक घटनाक्रम था, निश्चित रूप से इसका